सोनीपत पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। जमकर बरसे सरकार पर। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। जिले के इनेलो के कई पदाधिकारियों को करवाया कांग्रेस में शामिल। सोनीपत नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार का जिम्मा संभाल रहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत में इनेलो के जिला अध्यक्ष सहित काफी पदाधिकारियों को कांग्रेस में शामिल किया, तो वहीं सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र ने कहा कि जिस तरह से बड़ौदा में उपचुनाव में मुख्यमंत्री के पास विकास के काम बताने के लिए कुछ नहीं था, उसी तरह निकाय चुनाव में भी सिवाय कांग्रेस प्रत्याशियों की बुराई करने के कुछ नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि वो अपने विकास कार्य को जनता के सामने रखे और बताए कि 6.5 साल के कार्यकाल में सोनीपत नगर निगम में उन्होंने क्या काम किया। इस मौके पर दीपेंद्र ने पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन पर भी हमला बोला और कहा कि निकाय मंत्री होने के बावजूद उन्होंने सोनीपत में भारी भ्रष्टाचार किया। 27 दिसंबर को होने वाले सोनीपत नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर और तेज हो गया है। सोनीपत पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी को जहां सट्टेबाज बताया, वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर हमला बोल दिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज ना तो मुख्यमंत्री के पास अपने सरकार के विकास कार्य को बताने के लिए कुछ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बड़ौदा उपचुनाव में मुख्यमंत्री सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशियों की बुराई करते थे, उसी प्रकार नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशियों की बुराई कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि उनकी सरकार के कार्यकाल में उन्होंने क्या विकास कार्य करवाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में सोनीपत से भेदभाव हुआ है। कांग्रेस ने जो विकास कार्य यहाँ शुरू किए, बीजेपी उनको भी नहीं करा पाई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत की पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि निकाय मंत्री होने के बावजूद उन्होंने नगर निगमों में भारी भ्रष्टाचार किए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कविता जैन ने सोनीपत में भारी भ्रष्टाचार किया, यही वजह है कि जनता ने उन्हें नकार दिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत नगर निगम में लगातार प्रचार कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में इनेलो के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चिकारा, इनेलो के महिला जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनका मकसद सोनीपत का विकास कराना है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। बहरहाल सोनीपत नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारक लगातार जनता के बीच पहुंचकर अपने अपने प्रत्याशियों की जीत की अपील कर रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता जनार्दन किस पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाती है। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो पूरी चिकारा साहब जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सैकड़ों जो इनेलो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभी लोग जो आज एक परिवार के रूप में जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनके लिए सभी का बहुत बहुत अपनी तरह से स्वागत करता हूं। सबका मान सम्मान रखना मेरी स्वयं की भी जिम्मेदारी होगी, हम लोगों की, सुरेंद्र जी की भी, हम लोगों की सबकी एक जिम्मेदारी होगी कि हम एक परिवार के रूप में मान सम्मान किसी की कोई कमी कसर ना रहे। और चिकारा साहब का एक लंबा एक संघर्ष का इतिहास है, इनकी एक बहुत ही एक अच्छी छवि है, संघर्षशील भी हैं, प्रतिभावान भी हैं, तो बहुत मजबूती मिलेगी हमें। आज इनको ये हमारे साथ आए हैं और इस नगर निगम चुनाव में भी ये एक निर्णायक मैं समझता हूँ कि एक मजबूती हमें इनके शामिल होने से मिलेगी। दूसरा, बहुत से जो भाजपा के से भी बहुत से आज कार्यकर्ता जो शामिल हुए हैं, उन सबका भी हम मान सम्मान स्वागत करते हैं। जो सारी जो आज पूरे सोनीपत के अंदर जिस तरह की जो आप चारों तरफ से जो इतनी लहर जो उठ के आ रही है, एक निश्चित तौर से हमारे उम्मीदवार निखिल मदान बड़े बहुमत के साथ महापौर पद के लिए, मेयर पद के लिए जीतने जा रहे हैं और लगभग हमारे पार्षद भी जीतेंगे यहाँ से। कांग्रेस में आज आस्था जताते हुए आदरणीय युवाओं के नेता, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, आदरणीय राज्यसभा सांसद मेरे आदरणीय चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में आज सब ने आस्था जताई है। और निश्चित रूप से हम अब ये निगम का खाली चुनाव जीतने का प्रयास नहीं है, इसको जीतेंगे। और ये पहिया लगातार जब तक इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उखाड़ के नहीं फेंक लेंगे, तब तक ये ऐसे ही संगठन मजबूत होता रहेगा और दिन रात आगे ऐसे ही बढ़ के कांग्रेस के हाथ मजबूत। कांग्रेस में आया हूँ, इन लोगों को अभी मैंने छोड़ा है, तो मैं ये बात तो नहीं कहना चाहूँगा। जो भी रहेगा वो तो भविष्य तय करेगा। फिलहाल मैं कांग्रेस में आया हूँ, तो कांग्रेस में आस्था है
और मैं आगे कांग्रेस के लिए ही काम करूंगा, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। नहीं रही, मेरे कुछ भाई पहले से मेरे आदरणीय सुरेंद्र पवार जी यहाँ से विधायक थे, और भी मेरे बहुत सारे जानकार और सारे रिश्तेदार बहुत सारे कांग्रेस में थे, तो उन सब का यही था भी एक जगह परिवार एक ही जगह रहे, दो जगह मेहनत करने की बजाय एक जगह करें। अब हम एक जगह मेहनत करेंगे। ठीक, सरकार से ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार अपने राजहट को छोड़े, जिद को छोड़े और तुरंत किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए इस आंदोलन के को जो है समाप्त करने का कोई रास्ता निकाले। कोई भी शासक अपनी प्रजा की बात मानने से बड़ा छोटा नहीं होता, इसमें अहम या ईगो की बात नहीं होती, इसमें तो विश्वास की बात होती है। आज पूरे देश का किसान चल के देश की राजधानी के सरकार के दरवाजे पे आया है, और ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें कोई मांग नहीं है किसान की। किसान कुछ मांग नहीं रहा कि हमें ये दे दो, ये दे दो। किसान तो कह रहा है जो हमें दे रहे हो वो नहीं चाहिए हमें। पहला ऐसा आंदोलन है, उसके बावजूद ऐसी जिद, ऐसा राजहट, मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। सरकार राजधर्म निभाए, किसानों की बात मांगे। और मैं एक और बात, प्रदेश के 15 में से 14 भाजपा के सांसद हैं, जैसे आपको पता है, एकमात्र विपक्ष के सांसद होने के नाते मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, जब पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी लाखों लोगों की सभाएं हो सकती हैं, सारी देश की विधानसभाओं के सत्र हो सकते हैं, अब सोनीपत के अंदर चुनाव हो सकता है, बड़ौदा के अंदर चुनाव हो सकता है, तो देश की संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता? केवल देश की संसद में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, पश्चिम बंगाल में तो रोड शो निकल सकते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि तुरंत शीतकालीन सत्र बुलाया जाए, कि किसानों की मांगों पे शीतकालीन सत्र में सरकार इन बिलों को पे रोक लगाए, इनको वापस ले। और हरियाणा विधानसभा का भी हम आपात सत्र बुलाने की मांग कर चुके हैं, जिसमें सरकार, क्योंकि जनता में विश्वास खो चुकी है और अपने विधायकों में भी सरकार बड़ी तेज़ी से विश्वास खो रही है, तो आपात सत्र विधानसभा का बुलाएंगे, उसमें अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आएंगे। नगर निगम सोनीपत इतना व्यापक भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बन के उभर के आया 6 साल के अंदर, और सोनीपत प्रशासन जो सरकार में शामिल यहाँ मंत्री थे और बाकी लोग थे, भ्रष्टाचार और अहंकार में उन्होंने अपने स्वयं के विकास के लिए, उनसे जुड़े हुए लोगों के विकास के लिए नगर निगम का दुरुपयोग किया, जिसकी वजह से ना तो चुनाव हुए, ना कोई पार्षद बने, ना कोई काम हुआ, बड़े बड़े घोटाले नगर निगम में सामने आए। इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक युवा टीम, एक फ्रेश टीम, एक ऐसी टीम जो संघर्षशील नौजवान जो सारे मिलकर सोनीपत को आगे लेके जाने के लिए, विश्वस्तरीय विकास की तरफ लेके जाने के लिए जो संकल्पित टीम है, ऐसी टीम को लेके हम मैदान में आए हैं। तो सोनीपत को विकास के मामले में आगे लेके जाने के लिए प्रदेश के अंदर और सोनीपत के अंदर जो विकास की जो गाड़ी है, जो इस पर ब्रेक लग गया इस सरकार में, एक कोई विकास कार्य बताएं। मुख्यमंत्री जी को कल ये भी बता के जाना चाहिए था कि मेट्रो क्यों रुकी, मेट्रो 7 साल से क्यों नहीं आई सोनीपत में। अभी तक तो जो है मेट्रो आगे सोनीपत के आगे निकल चुकी होती है, अगर सरकार कोई और होती, हमारी सरकार होती तो। रोहित शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।